इनकी जोड़ है योगी और मोदी की। अच्छा, विपक्ष के बस की रोकना नहीं है मोदी को, ये मैं कह रहा हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। 24 में मोदी आएगा। मोदी जी ही बहुत अच्छे हैं कि जो उन्होंने भारत को संभाल के रखा है। सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई यूपी में। जो रात को 8 बजे के बाद लड़कियां निकलती नहीं थी, अब 12 बजे तक घूमती हैं। कोई हाथ लगाने वाला पैदा नहीं हुआ लगा दे। योगी जी के राज्य में है ये सब। प्रधानमंत्री बनने वाला कोई नेता ही नहीं है। नंबर 1 का नेता बस मोदी है। फिर आना चाहिए अब की बार मोदी इस बार। वो काम ही ऐसा कर रहे हैं, कोई हराने वाला नहीं है उनको। मोदी में कितना परिवर्तन देखा आप मोदी के काम? मोदी का परिवर्तन तो बहुत कुछ हो चुका, और जो सरकार नहीं कर सकी वो आज उन्होंने कर दिखाया। तो इस वजह से मोदी सरकार ही इस में 24 में भी मोदी सरकार की उम्मीद है। लेकिन क्या 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 काम जो है ऐसे लगे कि जो मोदी जी ने जो है कर दिखाया? जो लोग काला धन वापसी, राम मंदिर किसी पे 570 साल से बन नहीं पाया, वो आज मोदी ने कर दिखाया। और हो सके कि नोटन पे ये जो तस्वीर है ना, ये आगे को जो आने वाली है वो ही इसी फोटो से नोट बनेगा। अच्छा, ये आपके किसके नाम से? किसके नाम? श्री राम के नाम श्री से। राम के नाम से। अच्छा, फोटो पे जो है श्री राम जो है नोट में भी पढ़ के आएगा। अच्छा, अब ये गांधी की फोटो है, जैसे अब राम की फोटो है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है आपको? तो जैसे विपक्ष कह रहा है कि बहुत कर दिए, गरीबों को सिलेंडर भी दिए, गैस भी दे रहे हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं उस पर, और भी काम बहुत कर दिए मोदी ने। सबका साथ सबका विकास, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी केवल बोलते ही हैं, कथने और करने में अंतर होता है। किसान के लिए बहुत कुछ सुविधा करी है। अच्छा, कम से कम 12,000 रुपये महीना के छोटे से छोटे किसान को दिए जा रहे हैं इस टाइम। तो मोदी की कौन बुराई करेगा? जो सबके लिए सहायता कर रहा है उसकी बुराई तो कोई करेगा नहीं। विपक्ष का कहना है कि ये करते नहीं है, केवल बोलते हैं मोदी जी। अरे सारी चमत्कारी तो मोदी ने दिखा दी, सारे रोड पक्के करा दिए, सारे काम, गरीबन को मकान दिए, घर घर में लेटरिन बनवा दी मोदी ने। और क्या करेगा मोदी? बताओ, आप ही बताओ कि और मोदी क्या करेगा? घर घर में लेटरिन बनवा दी, और जो और भी काम करा दिए, बहुत कुछ काम करा दिए उसने, ऐसी बात नहीं राम है। मंदिर की बात जहाँ होती है, मोदी जी ने जो धारा 370 हटाई कश्मीर में, जिस तरह से जो अलग थलग पड़ा हुआ था और कोई भी सरकार नहीं कर पा रही थी, तो विपक्ष कह रहा है कि ये केवल ये तो कोर्ट ने क्या, मोदी ने क्या किया, ऐसा कह रहे हैं। ना, ऐसी बात नहीं है। मोदी ने बहुत कुछ किया। मोदी नहीं किया है ये जो कुछ किया है। हाँ, ये भी एक संत है, संत, परम संत का चेला है ये। परम संत का चेला है। हाँ जी, ये ऐसा वैसा योगी और ये कट्टर दोनों। अच्छा, इनकी जोड़ है योगी और मोदी की। अच्छा, हाँ जी। जिस तरह से राम प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन का उन्होंने अनुष्ठान रखा है, लगातार जो है ज़मीन पे सोए हैं, व्रत रखा है, और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष तब भी तंज कस रहा था केवल नोटंकी हो रही है, 2024 के चुनाव नज़दीक है इसलिए ये नोटंकी कर रहे हैं, ऐसे बोला विपक्ष कह रहा था। अरे विपक्ष तो गलत कह रहा है। विपक्ष के बस की रोकना नहीं है मोदी को, नहीं रुकेगा। ये मैं कह रहा हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। मोदी को कोई रोकने वाला नहीं। 24 में मोदी आएगा। 24 में। अच्छा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है राम मंदिर का जो है समस्या का सॉल्व हो गया, अभी ज्ञानवापी भी जो है लगातार जो है पुरातत्व विभाग जो है उसमें एविडेंस मिला। कल ही जो है ज्ञानवापी जो मस्जिद है उस पर जो है तहखाना है, उसके लिए जो है कोर्ट ने बोला कि इसमें पूजा कर सकते हैं, और ये जन्मभूमि का मसला है। तो क्या लग रहा है ये सब जो है समाधान होगा आगे? क्या इसका समाधान होगा जी, सब पूजा करेंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सबके लिए पूजा के लिए स्थल है। और ये तो राम मंदिर बनवाया है, अभी तो मोदी वो बनवाएगा अभी तो। हाँ, मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी है। इस बार मथुरा बनेगा। बहुत अच्छे काम हुए। यहाँ तक कि मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे कि जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना जिस टाइम पे चल रहा था, ना तो उस टाइम पे केजरीवाल काम आए थे, ना ही आम पार्टी कोई भी काम आई थी, ठीक है। बट अगर मोदी जी अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो देश भर की पब्लिक ना जिंदा रहती, उस टाइम पे मर जाती, कोई भी जिंदा नहीं रहता। हाँ,
जिस टाइम पे ये, तो मोदी जी ही बहुत अच्छे हैं कि जो उन्होंने भारत को संभाल के रखा है और हमारा जो है राम मंदिर भी बनवाया है। आज तक किसी ने भी नहीं बनवाया था जो मोदी जी ने करके दिखाया है। धारा 370 जो है कश्मीर की समस्या सॉल्व किया। आप कई बार पढ़ते होंगे कि कश्मीर हमसे अलग था, लेकिन जैसे ये बाबा जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ ज़्यादा कोई काम नहीं किया है, केवल जो है चुनावी मुद्दा है कि राम मंदिर बनने से कोई विकास नहीं होगा। अगर मोदी जी रहेंगे तो शायद आगे चल के कश्मीर भी हमारे अंडर में ही होगा। अंदर में है ही अब। मतलब जैसे कि आतंकवादियों ने आधा कश्मीर ले रखा है, तो ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। अगर मोदी जी के सपोर्ट में रहेंगे तो पूरा भी हमारे ही अंडर में रहेगा, भारत के इसमें रहेगा। बाबा जी कह रहे हैं वही पूरा देश का विपक्ष यही कह रहा था कि मोदी जी केवल जो है हवाबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं। आपको लगता है कि जैसे वो हमेशा जो है महिलाओं की बात करते हैं, मातृशक्ति की बात करते हैं, वो बहुत अच्छा किया है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सब चीज के लिए अच्छी ही हुआ है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, पर मैं मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ। तो 2024 में मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। हाँ जी जरूर। लेकिन पूरा देश का विपक्ष कह रहा है कि इनको बाहर करना है, कर सकेंगे? नहीं, मोदी ही चाहिए। मोदी कितना भी विपक्ष लगता है कोई नहीं मोदी को हरा सकता है, कोई नहीं। तो क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि गठबंधन तैयार हुआ था कि मोदी को बाहर करें। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन कौन रोक रहा है? मोदी जी रोक रहे हैं विपक्ष। मोदी जी रोक रहे, योगी जी रोक रहे। सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई यूपी में। जो रात को 8 बजे के बाद लड़कियां निकलती नहीं थी, अब 12 बजे तक घूमती हैं। कोई हाथ लगाने वाला पैदा नहीं हुआ लगा दे। योगी जी के राज्य में है ये सब, और किसी ने किया? किसी ने नहीं किया। तो कानून व्यवस्था ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसे ये भाई साहब कह रहे थे कि मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, ये चाहिए देश के लिए, लेकिन विपक्ष को रोक कौन रहा है आखिर में? राहुल गांधी, सारे नेता रोक रहे, मिलकर इकट्ठे गठबंधन कर रहे हैं। अच्छा, गठबंधन कर रहे हैं। विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष आपस में जो है ना मजबूत नहीं हो पा रहा। आखिर में क्या कारण है? आखिर में मजबूत इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये लोग नेता, इनके पास में नेता नहीं है। कोई दिख रहा है आपको विपक्ष में मोदी को टक्कर देने वाला? प्रधानमंत्री बनने वाला कोई नेता ही नहीं है। नंबर 1 का नेता बस मोदी है। विश्व में नंबर 1 नेता मोदी है। मोदी फिर होना चाहिए दोबारा, फिर आना चाहिए अब की बार मोदी। इस बार फिर आने वाले हैं मोदी। क्या लगता है आपको कि अभी ये चुनाव आने वाले हैं तो से आएंगे? पूरी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। यही कहा जा रहा था कि कोई हराने वाला नहीं है सर, कोई हराने वाला मोदी जी को नहीं। वो काम ही ऐसा कर रहे हैं, कोई हराने वाला नहीं है उनको। लोगों के मन जो है भिन्न भिन्न हो गए हैं, इसलिए मैं उनको जोड़ रहा हूँ। लोग अलग अलग हो गए हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर। बीजेपी वालों ने ये सब कर दिया, मोदी जी ने ये सब कर दिया, इसलिए मैं भारत को जोड़ रहा हूँ। उनके कहने से अलग हो गए। सारे लोग इकट्ठे हैं। अभी एक दूसरे को मार के देखो, सब इकट्ठे हो जाएंगे। सारे इकट्ठे हैं। राहुल गांधी के लिए अलग अलग हैं, जैसे वो लोग। और दूसरी चीज उसका क्या नाम, अब जनता कहती है कि उसका क्या पब्लिक, मोदी ने महंगाई बढ़ा दी। महंगाई क्या बढ़ा दी? ठेके पे देखो जाके, कम से कम मंदिर से ज्यादा लाइन ठेके पे लगी होती है। वहाँ महंगाई नहीं है। जो 100 की 500 की बोतलें आ रही हैं, और 10 रुपए के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए महंगाई हो गई। तो ये तो जनता पागल है। साहब कह रहे थे कि विपक्ष को जो है खत्म कर दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि मोदी जी विपक्ष को खत्म कर रहे हैं? कि विपक्ष अपने आप में एकजुट अपने आप ही क्यों नहीं हो पा रहा विपक्ष? विपक्ष से क्या होगा? अपने आप उसका सब साथ दे रहे हैं, सब साथ में है। मोदी जी क्या अलग करेंगे? कोई नहीं अलग करेगा। मोदी जी तो इकट्ठा कर रहे हैं सबको, बाकी नेता अलग कर रहे हैं सब।